Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. Good morning students. Class 9th के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड द स्प्योर का आज ये दूसरा लेक्चर है. ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पूरा का क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि मैटर का बेसिकली कितने तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है. दो तरीके से, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन. अच्छा, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर कितने तरह के होते हैं? 5. सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुपर कूल्ड और सुपर हीटेड. उसी को बोलते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. अच्छा, ये जो पांचों क्लासिफिकेशन है ये टोटली मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में मैंने ये आपको पढ़ाया है. तो आप जो है क्लास 9th का ही मेरा चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस को आप देखेंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका वहां क्लियर हो जाएगा. क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का भी नाम था मैटर इज इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, तो भी मैटर से रिलेटेड ही चैप्टर था. अच्छा, उसके बाद सेकंड आपका आता है केमिकल क्लासिफिकेशन. तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स. और प्योर में आपका तमाम आता है, एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, कई चीजें आती हैं. तो पूरा का पूरा प्योर सब्सटेंस जस्ट चैप्टर नंबर 2 के पहले वीडियो मैंने आप लोग को पढ़ाया है. ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उसमें सजेस्टेड लिख के आएगा. आई बटन जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में ऊपर, उसमें सजेस्टेड लिख के आ रहा होगा. वो ये चैप्टर नंबर 1 भी और इसके पहले मैंने जो प्योर सब्सटेंस का वीडियो दिया था वो भी. तो आप उस आई बटन को टच करके आप बड़े आराम से उन वीडियोस को देख सकते हैं. ठीक, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज का क्या टॉपिक है हम लोग का? मिक्सचर. क्या टॉपिक है? मिक्सचर. तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? देखिए, मिक्सचर का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में आप मिला दीजिए. 9th में है, आप क्लास 8 से 9th में आए होंगे, बहुत बेसिक से आपको समझाना पड़ेगा. जैसे आप दाल चावल मिक्स करके खाते हैं, उसमें थोड़ा सा कभी कभी चटनी भी डाल लेते हैं, थोड़ा अचार डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं, आलू की भुजिया डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर खा लेते हैं. वो भी एक तरह का क्या है? मिक्सचर. आपके घर में देखिए मशीन होगी मिक्सर ग्राइंडर, उसमें तमाम तरह के मसालों को डाल के मिक्स कर दिया जाता है पाउडर के फॉर्म में. वो भी एक तरह का मिक्सचर है. आपको पता है कि आपके कमरे में क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है और तमाम तरह की गैसें होती हैं. वो भी एक तरह का क्या है? मिक्सचर. हमारा ब्लड जो होता है ये भी एक तरह का क्या है? मिक्सचर. तो दुनिया की हर एक चीज जो है, बहुत सी ऐसी चीजें जो मिक्सचर से भरी पड़ी. ठीक है, अब जो मिक्सचर्स होते हैं, अच्छा अब जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस कहने का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम सेम टाइप, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज. देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज. मतलब पूरे मिक्सचर की प्रॉपर्टी एक समान होनी चाहिए. पूरे मिक्सचर. अच्छा, मिक्सचर बनाने के लिए कम से कम बताओ, तुम लोग बताओ, कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2. और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट. अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट. लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 2. अब ये नहीं सर चीनी में चीनी मिला रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मिक्सचर. नो, ठीक है. तो लेकिन आप पानी में चीनी मिला रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, बन गया शरबत. आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दैट इज मिक्सचर. इसमें चीनी होता है और कई तरह के वाटर होता है, कई तरह के अदर फ्लेवर्स होते हैं. तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक कंपोनेंट को किसी भी रेशियो मिला दो. अगर रेशियो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम अपर लेयर टू बॉटम लेयर, अगर रेशियो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब अगर अपर लेयर में दो कंपोनेंट मान लो है, उनका रेशियो है 1:2, तो उसके नीचे वाली लेयर में भी क्या हो? 1:2. बॉटम वाली लेयर में भी क्या हो? 1:2. अगर मैं एक गिलास पानी में चीनी घोल दूं, तो अगर मैं अक्सर क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों से ये पूछता हूं कि बच्चा ये बताओ, एक गिलास पानी में अगर चीनी घोल दिया जाए तो बताओ ऊपर ज्यादा मीठा होगा कि नीचे? तो कई बच्चे जल्दबाजी में आंसर देते हैं सर नीचे ज्यादा मीठा होगा. नहीं, अगर आप पूरी तरह से शुगर को वाटर में डिजोल्व कर देंगे पूरी तरह से, तो उसका जो टेस्ट होगा फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर, फ्रॉम अपर टू डाउन, उसका टेस्ट क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक बराबर होगा. लेकिन नीचे वाला आप लोग सोच रहे होंगे घर में तो हम पीते हैं, नीचे वाला ज्यादा मीठा लगता है. क्यों? आप जल्दबाजी कर देते हैं, पूरा चीनी घुलने ही नहीं देते हैं. एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी घोले, थोड़ा सा चीनी नीचे बचा रहता, लगते हैं पीने. तो जब आप ऊपर का पानी पी जाएंगे, लास्ट में थोड़े पानी में वो नीचे बची हुई चीनी और घुल जाएगी, तो वो ज्यादा मीठा लगने लगेगा. ठीक है, तो याद रखिए कि अगर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, एक जैसा टेस्ट है, एक जैसा कलर है, ऊपर फ्रॉम हर जगह एक ही जैसा रेशियो है, then that is called homogeneous. और अगर ऐसा नहीं है, then that is called heterogeneous. नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज. ऊपर ज्यादा मीठा है, बीच में मीठा ही नहीं है, नीचे कम मीठा है, देन दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस.
एक बराबर मीठा है, देन दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। हेटेरोजीनियस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा अब देखो, होमोजीनियस मिक्सचर को ही एक नाम देते हैं, एक अलग नाम देते हैं सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन। कई बार शायद आप लोगों ने ये नाम सुना भी होगा। होमोजीनियस मिक्सचर को ही बच्चा क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन नाम देते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर को कोई अलग नाम नहीं दे सकते हैं, या कई जगहों पर अभी इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे, इसी को कुछ लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सच्चा सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं नॉन ट्रू सॉल्यूशन या फॉल्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप यही बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बोलने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन से बात हो रही है, सॉल्यूशन बोलने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है, और ये वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले खड़ाक से कि बताओ डेफिनेशन क्या होगी सॉल्यूशन की, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा अगर दो ही कंपोनेंट हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम एक गिलास पानी में चीनी भी घोल दिए, एक चम्मच नमक भी घोल दिए, चीनी नमक पानी का घोल बना दिए, तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन। तीन कंपोनेंट हैं, चीनी नमक पानी, टर्शियरी सॉल्यूशन। लेकिन बेसिकली हम बात करते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जहां दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो खुद घुले, जैसे चीनी पानी में कौन घुलता है? चीनी, और एक जो उसको अपने अंदर डिजॉल्व करे, तो कौन डिजॉल्व करता है? पानी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो कम हो, जो एक होता है कम और एक होता है ज्यादा। चीनी पानी शरबत बनाते हो तो ज्यादा क्या होता है? पानी। ये थोड़ी ना कि एक गिलास पानी में 2 गिलास चीनी मिला दिए तो पानी ज्यादा होता है चीनी के कंपैरिजन में। तो चीनी जो कम है, एक कम हो गया और एक ज्यादा। अब आइए, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट को वही मैंने अभी आपको बताया, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, जो घुले, और ये इसमें आप जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए। इसी को आप समझना चाहें, कोई पूछे तो आप लिख सकते हैं सोल्यूट क्या होता है? माइनर अमाउंट, इन माइनर अमाउंट, कम मात्रा में होता है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कभी कभी सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट बराबर भी हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये जानिए इन माइनर अमाउंट। और सॉल्वेंट का मतलब होता है इन मेजर अमाउंट, इन मेजर अमाउंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है इन मेजर अमाउंट। तो ये सब टर्म्स आपको समझ में आ गए। सोल्यूट का मतलब जो, जैसे चीनी पानी में चीनी क्या हो गया? सोल्यूट, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। चीनी नमक पानी में, चीनी और नमक दोनों घुल रहे थे, तो चीनी और नमक दोनों क्या हो गया? सोल्यूट, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो ये आपको मेरे ख्याल से मिक्सचर का भी एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है आपको क्या? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर को ही बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, उसके दो टाइप नहीं होते, उसके दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, बताइए। अब देखो, अपनी सहूलियत के लिए मैं एक सिंबल दे रहा हूं, जैसे सोल्यूट को मैं लिख रहा हूं कैपिटल बी और सॉल्वेंट को लिख रहा हूं कैपिटल ए। आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, आप अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, यू आर फ्री। और सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यस से, तो ये यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, मतलब सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो सिंबल के फॉर्म में ऐसे ही लिख दिया, ताकि आगे का कोई फार्मूला और ऐसी कुछ चीजें आएंगी तो वहां पर हमें सिंबल के फॉर्म में ही लिखूंगा। तो इतना क्लियर हो गया, इसको आप बाकायदे जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आपको नोट करना हो तो मैंने लिख दिया है सबकी डेफिनेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। एग्जांपल दे दिया, शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक। आगे ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पहले डिस्कस कर चुका हूं। द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। डिसॉल्व, जो खुद डिसॉल्व होगा वो क्या होगा? सोल्यूट। Whereas the substance in which the solute is dissolved is called solvent, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर है। सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? B, कैपिटल B, और सॉल्वेंट का मतलब कैपिटल A, और सॉल्यूशन का मतलब कैपिटल S। उसके देखो एक वर्ड लिखा हुआ है एक्वस। एक्वस का तो जानते हैं क्या होता है? पानी। जब वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हो, जब वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हो, सॉल्वेंट की तरह पानी का इस्तेमाल हो, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जैसे पानी में चीनी घोले, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में नमक घोले, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में कॉपर सल्फेट घोले, एक्वस सॉल्यूशन। पानी में कुछ भी घोलकर अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं देन दैट इज एक्वस।
और अगर सॉल्वेंट कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं जो पानी के अलावा किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं, सोल्यूट की नहीं, तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आयोडीन को मिला दो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, आयोडीन सोल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। इसी तरह आप मिला सकते हैं सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में, तो सल्फर क्या है, एक आपका सोल्यूट है और कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, आपका सॉल्वेंट है। तो वो भी चीज यहां लिखी हुई है। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल वाटर विद शुगर, बहुत से एग्जांपल मैंने ओरली बोल दिए हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। इसकी जगह एक एग्जांपल और भी आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो, आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आयोडीन सोल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, सॉल्वेंट है। यहां पर सल्फर सोल्यूट है, नोट कर लो, और कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, आपका सॉल्वेंट है। तो मैं हट जा रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी होगी। समझाने को तो ये सारी चीजें मैंने इसके पहले ही अभी लिख के समझा दिया था, एक बार लिख दिया ताकि आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, तो आपका अगला टॉपिक एक आता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं। किसको कहते हैं, वाटर को। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर एक अद्भुत और एक यूनिक क्वालिटी होती है कि ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो सबसे ज्यादा तरह के सोल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता हो तो वो है वाटर। वैसे सॉल्वेंट तो कई तरह के होते हैं, सॉल्वेंट तो बेंजीन भी होता है, सॉल्वेंट तो आपका पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, सॉल्वेंट आपका एल्कोहल भी होता है, लेकिन वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। देखिए कितने तरह के खनिज संपदा, मिनरल्स, कितनी तरह की चीजें हमको सी से, रिवर वाटर से मिलती हैं, वाटर में डिसॉल्व भी तो रहती हैं वो। तो देखिए, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब वाटर कैन डिसॉल्व ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, दैट्स व्हाई कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो याद रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछेगा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है तो आप खटाक से जवाब दे देंगे क्या, कि वाटर होता है। अब देखिए आगे आपका एक टॉपिक आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का हिंदी मतलब होता है, शुद्ध हिंदी होता है संतृप्त, और संतृप्त को ही आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो संतुष्ट हो जाना, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतुष्ट रहना। जैसे आपको खूब भूख लगी होती है, आप खाना खाना शुरू करते हैं, आप पहली रोटी खूब तेज खाते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, फिर दूसरी रोटी उस पहली वाली रोटी के कंपैरिजन थोड़ा धीमे खाते हैं, फिर खाते 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 एक समय आपका पेट क्या हो जाता है, भर जाता है, और लास्ट में आप कहते हैं नहीं 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 बस हो गया, बहुत हो गया, अब खा लेंगे तो उल्टी कर देंगे, अब निकल जाएगा भाई, रहा नहीं जाएगा, अब नहीं खा पाएंगे। लोग कहते हैं ना, आप लोग के साथ होता होगा डेली, ये खा के दम हाँ पेट भर गया डबाडब। तो जब आप क्या है, आपकी बॉडी क्या है, सॉल्वेंट है, और वो जो खाना आप खा रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट है। तो ये बताइए, आप लगातार सोल्यूट को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके स्टमक में बहुत ज्यादा स्पेस है, खाली स्पेस है जिसमें आप खाना भर रहे हैं, ठीक है। तो जब खाली जगह रहेगी, रिक्त स्थान रहेगा, तो उसमें आप चीजों को भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो पेट भी आपका क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, टंकी फुल हो जाएगी, तब आप खाने को अंदर नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपका स्पेस क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो जब तक आप खाना खा रहे हैं तब तक आपको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड। आपको लोग बोलेंगे अभी संतुष्ट नहीं हुआ, खाने दो, अभी तो ये रोटी खाया है, 2 ठो और खा ले, 2 ठो और खा ले, थोड़ा चावल भी खा ले, रसगुल्ला भी खा ले। तो जब तक आप खाते रहेंगे यू विल बी सेट टू बी क्या, अनसैचुरेटेड, असंतुष्ट। जब आप कहते हैं बस अब नहीं, पेट एकदम डबाडब भर गया, अब नहीं खा पाएंगे, अब एक दाना नहीं खा पाएंगे, तब आप क्या हो गए, सैचुरेटेड। तो जब तक किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट घुलता रहे, जैसे 1 गिलास पानी आप अपने घर पे लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दीजिए, आप कुछ देर बाद देखेंगे चीनी क्या हो गई, गायब हो गई। फिर कहते हैं सर चीनी कहां गई, अरे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, रिक्त स्थान है, ठीक है। तो उसी में जो है, हाँ, तो मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और उसी स्पेस में शुगर के मॉलिक्यूल जाकर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमारे पेट में स्पेस है हमारे पेट में, तो हमारे पेट में जो है खाना जाकर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। लेकिन जब स्पेस खत्म तो खाना जाना बंद। फिर कुछ देर बाद हम लोग जो है नंबर 1 2 होके आएंगे तो पेट में जगह हो जाएगी, फिर हम और घोट लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जगह होनी चाहिए। तो 1 गिलास पानी आप लिए तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, जगह है। जब आप चीनी को उसमें डालते हैं, थोड़ी देर हिलाते हैं चीनी को, तो आप देखते हैं कुछ देर बाद शुगर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है।
कहां गया ये शुगर? वाटर मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस में जाकर बैठ गए। फिर आप एक चम्मच और चीनी घोले, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा घोलने में, क्योंकि अब स्पेस क्या हुआ, कम हो गया ना, पहले ज्यादा था फिर थोड़ा कम हो गया, चीनी भर रही है, लगातार भर रही है। एक समय आएगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूरी तरह से शुगर मॉलिक्यूल्स द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा। अब तुम बाहर से और चीनी डालोगे तो घुल पाएगा नहीं, वो तब घुलेगा ना जब वो सब जो घुली हुई चीनी अपनी जगह छोड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब चीनी का घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसी स्टेट पे हम कहेंगे दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो आइए देखिए, अनसैचुरेटेड का मतलब ए सॉल्यूशन इन विच सम मोर सोल्यूट, मतलब और ज्यादा, could be dissolved at any fixed temperature is called an unsaturated solution। और सैचुरेटेड का मतलब ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर और अधिक नहीं, सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जगह लिखा हुआ है एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो बीच का स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो बढ़ता है। आप देखिए, एक गिलास पानी में आप एक चम्मच चीनी घोलिए, घुल जाएगा। आपने घर पे ट्राई करना है, एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी घोलना, घुल जाएगा। एक समय आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगा, चीनी नीचे बैठने लगेगी, बॉटम पे बैठने लगेगी गिलास के। उसके बाद आप उस गिलास के पानी को थोड़ा सा गैस पे गर्म कर देना, फिर देखना चीनी डिजॉल्व हो जाएगी। होली वगैरह में खुरमा उरमा बनता होगा तो देखते होंगे सीरा बनता है, सीरा नहीं बनता है, जिसमें खुरमा, जानते हो खुरमा या गुलाब जामुन ले दो, सीरा बनाया जाता है। खुरमा जो होता है मैदे का बनता है, ऐसे चौकोर चौकोर, और उसको क्या करते हैं, चीनी के सीड़ा में डाल दिया जाता है। तो आप देखिए सीड़ा बनाते हैं तो चीनी खूब ज्यादा लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के खूब खौलाते हैं, खूब गर्म करते हैं। तो सीड़ा जब बन जाता है तो देखते हो कि उसमें चीनी नहीं दिखती है, क्योंकि जब तुम गर्म कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच पहले इतना स्पेस था, बढ़ के इतना हो गया, तो खूब ज्यादा चीनी भर लेता है, धकाधक स्पेस में चीनी खूब ज्यादा डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जब तुम उसमें उसको गैस से उतार कर उसमें खुरमा डालकर लपेट के मिक्स करके छोड़ देते हो, तो कुछ देर बाद देखा करो, जब वो ठंडा हो जाता है तो खुरमे के ऊपर चीनी 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 खड़ी, सॉलिड चीनी, सॉलिड ठोस फॉर्म में जो चीनी होती है वो लगी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि ठंडा होने पर फिर से वाटर मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन वो पहले से अंदर क्या भर लिया था, चीनी। जब वो फिर से स्पेस कम हुआ तो चीनियां कहां आ गई, बाहर आ गई, और हमको वही सरफेस पे लगी हुई चीनी दिखाई देती। तो अगर तुम तापमान बदलोगे, टेम्परेचर बदलोगे बच्चा, तो स्पेस क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहां बात हो रही है फिक्स टेम्परेचर, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर तुम एक गिलास पानी में चीनी डिजॉल्व कर रहे हो, अगर डिजॉल्व हो गई तो अनसैचुरेटेड, अगर डिजॉल्व नहीं हुई तो सैचुरेटेड। अगर और ज्यादा सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है लगातार, देन दैट सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। जब डिजॉल्व होना उसी टेम्परेचर है, 25 पे लिए तो 25 पर ही, जब डिजॉल्व होना बंद हो गया देन दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, आप लोग जब अभी तो 9th में हो तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो एक्चुअली आपको बता दें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक कंडीशन होती है, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है बच्चों। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अब बताइए सर इसका मतलब क्या होता है, आप 11th में जाएंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। एक्चुअली होता क्या है, जब हम चीनी डिजॉल्व करते हैं तो ऊपर से जो चीनी डालते हैं वो घुलती है, लेकिन जो पहले से घुली हुई चीनी होती है वो धीरे से कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। जैसे हमारी बॉडी भी रिवर्सिबल है, हम ऊपर से खाना खाते हैं फिर कुछ देर के बाद नीचे से खाना निकाल देते हैं, तो बॉडी ये रिवर्सिबल प्रोसेस पर डे चलता रहता है, ठीक है। तो वही सेम चीज होता है चीनी घुलने के साथ में, लेकिन उसके लिए आपको पूरा इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट को उतरना पड़ेगा और रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चीजें आपको समझानी पड़ेंगी। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, अभी आप 9th में है, जो आपको किताबों में मिलने वाला आप वही पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और कॉन्सेप्ट था। तो ये आपका आज मैंने क्या क्लियर किया, मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरह के हो गए, 2 तरह के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते थे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट थे, 2, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। उसके बाद आपको बताया यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फिर आपको बताया एक्वस सॉल्यूशन, फिर आपको बताया नॉन एक्वस सॉल्यूशन, फिर आपको बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर आपको बताया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इतनी चीजें आज के वीडियो में आपको क्लियर कर दिया हूं। नेक्स्ट वीडियो और भी शानदार होगा, न्यूमेरिकल वाला। ऐसे तो यस का मतलब क्या बताएं, यस का मतलब सॉल्यूशन, ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सोल्यूट, ठीक है। जो अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा कंसंट्रेशन मेथड्स, कि आप किसी भी सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट का या सॉल्वेंट का अमाउंट या कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे। कंसंट्रेशन मेथड्स आपकी बुक में 1 या 2 दिया हुआ है, मैं 3-4 तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी हो। कंसंट्रेशन निकालने के 50 तरीके होते हैं, मैं 50 तो नहीं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अधिक पढ़ाऊंगा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। अच्छा, ऊपर फिर याद दिला दे रहा हूं आपको, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस जो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के हैं
और इसके पहले का चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट वीडियो है वो दोनों आपको नीचे वीडियोस मिल जाएंगे, नीचे नहीं ऊपर आई बटन दबाने पे आपको मिल जाएंगे और वहां से आप उसको देख लेंगे, उसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए।